उन भगवा गुंडों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 5 धाराओं में उन पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर, और एफआईआर की कॉपी भी हमें मिल गई। हम एफआईआर की कॉपी लेने आए थे। कार्रवाई आप करिए, अगर हिम्मत है तो आप करिए कार्रवाई। 100 बार अगर सदस्यता रद्द होगी तो 100 बार असदुद्दीन ओवैसी ही चुनकर आएगा, ये आप समझ लीजिए। ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। एसएसओ साहब से बात हुई है। एसएसओ साहब ने ये कहा है कि हम उस पर जल्दी लीगल एक्शन लेंगे और उनकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। ये जो विजय हिंदू नामक या 2-4 और जो गुंडे हैं इस तरह के दिल्ली के इन एंड अराउंड घूमते रहते हैं और दिल्ली का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता था कि इसकी बहुत पहले गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन ये आज गिरफ्तारी अगर होती है तो हम यहाँ से इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए हमने इस बात को यहीं रोका है। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती, कार्रवाई में चलो कम सुस्ती होती है, तो हम फिर आगे देखेंगे कि इसको नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग संसद जो है मार्ग थाने के बाहर हैं और एमआईएम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई साहब हमारे साथ हैं और तमाम एमआईएम के दिल्ली के कार्यकर्ता लोग हैं और पदाधिकारी इन लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे जिस तरह से क्यों आखिर आए। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के घर पे जिस तरह से कल जो है बैनर लगाया गया था, आज जो है हिंदू रक्षा दल की तरफ से भी धरना प्रदर्शन दिया गया है। क्योंकि संसद में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन जय तेलंगाना का नारा लगाया, फिलिस्तीन को लेकर लोगों का आपत्ति है। शोएब जमई से बात कर ले। सर, आखिर क्यों आए थे यहाँ पे थाना आप लोग? देखिए, कल इस देश के लोकतंत्र पर हमला हुआ। कल रात भगवाधारी गुंडों ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो दिल्ली के बंगले पर आप सबने देखा किस तरीके से जो है कायराना हमला किया, उन्होंने नारेबाजी की। और ये देश की एक सांसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे गुंडे अपराधियों को यहाँ से गिरफ्तारी हो, उसकी हम सुनिश्चित करें। इसलिए हमारे पार्टी के लोगों ने पार्टी के निर्देश पर कल ही रात के 1 बजे जो है तहरीर थाने में दे दिया था और उसको लेकर हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे थे कि इस पर गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ और मुझे बताते हुए अच्छे लग रहे हैं कि यहाँ से कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पर मेहनत की और लगातार यहाँ से काम करते रहे और मैं भी इसको फॉलोअप करता रहा। और उन भगवा गुंडों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 5 धाराओं में उन पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर, और एफआईआर की कॉपी भी हमें मिल गई। हम एफआईआर की कॉपी लेने आए थे और अब इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और हम इसको लेकर भी लीगल सेल के हमारे हेड हैं उनको भी हमने फॉलोअप के लिए कहा है। आश्वासन क्या मिला था पुलिस को? अभी एसएचओ साहब ने यही आश्वासन दिया है कि भाई हमारी एफआईआर हो गई और हम इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो विजय हिंदू नामक या 2-4 और जो गुंडे हैं इस तरह के दिल्ली के इन एंड अराउंड घूमते रहते हैं और दिल्ली का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता था कि इसकी बहुत पहले गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन ये आज गिरफ्तारी अगर होती है तो हम यहाँ से इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए हमने इस बात को यहीं रोका है। और अगर गिरफ्तारी नहीं होती, कार्रवाई में चलो कम सुस्ती होती है, तो हम फिर आगे देखेंगे कि इसको लेकर हम क्या आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन इस बार पिछले 4-5 बार इस तरह के हमले हो चुके हैं। मैं उस वक्त नहीं था दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हमारी उस तरह की बातें जो है वहाँ 2 साथियों की जिम्मेदारी थी और इस बार मेरी जिम्मेदारी है और शोएब जमई की अगर जिम्मेदारी है तो हमारी पूरी टीम, हमारे तमाम साथी, जनरल सेक्रेटरी और सारे लोग इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और इस बार पहली बार हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बंगले पर हमला करने वाले गुंडों के ऊपर एक दिन के अंदर 24 घंटे से भी कम समय में एफआईआर दर्ज हुआ है और कार्रवाई को हम सुनिश्चित करवाएंगे। इसको लेकर हम जमा हुए थे। दूसरी बात ये है कि हमारे देश का संविधान, जब हम जय संविधान कहते हैं, जय यहाँ से तेलंगाना कहते हैं, जय भारत कहते हैं या जय भीम कहते हैं, ये इसका मतलब है कि हम उसके समर्थन में खड़े हैं, हम उसकी तायद कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश की सरकार आज़ाद फ़िलिस्तीन के लिए तायद करती नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो अगर उसके लिए जय फिलिस्तीन का नारा लगा तो इसमें क्या बुराई है, और लगना चाहिए। आपत्ति है ना, हिंदू रक्षा दल या हिंदूवादी संगठन है वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो दूसरे की बात क्यों करना? हाजी, इनका कोई बुनियाद है। ये गुंडे हैं, ये गुंडे हैं। इजराइल की डीपी लगा के, इजराइल का झंडा लगा के ये ज्ञान देंगे हमें। तुम क्यों इजराइल का समर्थन करते हो? बाबा है तुम्हारे, अब्बा हैं, क्या है इजराइल? तुम क्यों समर्थन करते हो? हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? क्यों करते हो तुम?
तो तुम जब ये कर सकते हो तो हम आज़ाद फ़िलिस्तीन के नारे इसलिए लगाएंगे या संसद में भी लगेंगे क्योंकि पूरी दुनिया भर के यहाँ से तमाम जो बड़े बड़े संसद हैं, यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, हर जगह लगे हैं। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई सॉलिड। जब भारत देश आज़ाद नहीं था, जब भारत आज़ाद नहीं था, तो जब पूरे जगह आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन चले जा रहे, तो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह के नेता भारत की आज़ादी के लिए समर्थन में नारे लगाते थे। कोई उसको देशद्रोही तो नहीं कहता। आज यही फ़िलिस्तीन जो है वो गुलाम है, जुल्म हो रहा है वहाँ पे। तो अगर हमने सॉलिडरिटी में यहाँ से नारा लगाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हम तो इस देश की संसद के सामने और यहाँ पे खड़े होकर यहाँ से बताते हैं जय फिलिस्तीन का नारा। सदस्यता रद्द करने की हम लगाते हैं जय फिलिस्तीन का नारा। बताइए आप, संसद सदस्यता जा सकती है? करिए ना कार्रवाई, आप करिए, अगर हिम्मत है तो आप करिए कार्रवाई। 100 बार अगर सदस्यता रद्द होगी तो 100 बार असदुद्दीन ओवैसी ही चुनकर आएगा, ये आप समझ लीजिए। अच्छा, और भी लोग यहाँ पे लीगल सेल से, आपका क्या नाम हुआ? सज्जाद हुसैन अंसारी एडवोकेट। क्या अभी तक क्या फॉलोअप मिला है? फॉलोअप ये है कि FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। SSO साहब से बात हुई है, SSO साहब ने ये कहा है कि हम उस पर जल्दी लीगल एक्शन लेंगे और उनकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, अरेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं और जैसे होगा हम उनको अरेस्ट करेंगे।